नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। हरियाणा में अब तक 20.6% मतदान हुआ। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों के बाहर लगी लंबी लंबी लाइनें। कई बड़े नेताओं ने भी मतदान किया। हरियाणा में अब तक 20.6% मतदान हुआ। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। मतदान केंद्रों के बाहर लंबे लंबी लाइनें लगी हैं और कई बड़े नेताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी और हरियाणा में अब तक 20.6% मतदान हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हिसार से डॉक्टर महेश लगातार बने हुए हैं। महेश, ओवरऑल हरियाणा वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो 20.6% अभी तक मतदान हुआ है। हिसार में क्या कुछ अपडेट? देखिए, लगातार हम ये बात कर रहे थे कि निराशाजनक जो वोटर टर्नआउट परसेंटेज है वो देखने को मिल सकता है। अब अगर 20% वोटिंग टर्नआउट परसेंटेज है तो ये बेहद मुश्किल हो जाएगा कि 50% तक भी ये कुल आंकड़ा पहुंच पाए। यानी लगातार हम इस बात का जिक्र करते हैं कि जितना ज्यादा मतदान होगा, जितना ज्यादा मतदान प्रतिशत निकल कर सामने आएगा, उतना लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन यहाँ इन चुनावों का जिक्र किया जाए तो निकाय चुनाव और खासकर नगर निगम क्षेत्रों में यहाँ बेहद कम वोटर टर्नआउट परसेंटेज देखने को मिल रहा है। शुरुआती पहले घंटे का जिक्र करें तो यहाँ पर जरूर 7 बजे बुजुर्ग लोग यहाँ पर मतदान केंद्रों तक पहुंचे थे और कोशिश कर रहे थे कि सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लें ताकि उन्हें भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन उसके बाद से अगर जिक्र करें तो यहाँ पर मतदान केंद्र है लगभग खाली पड़े हैं। इक्का दुक्का कोई गाड़ी आकर रुकती है, 1 या 2 वोट उस गाड़ी में होते हैं और उसके बाद काफी देर तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं पहुंचती है। यानी मतदान केंद्रों पर काफी निराशाजनक स्थिति इस वक्त हिसार में देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी अब अपनी कोशिशें शुरू की हैं। पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम के तहत जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने लोगों को पहचानते हैं, उन सबको फोन कर ये अपील कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया या नहीं किया। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें पहले भी थी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान वो करवाएं और कम से कम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से संबंध रखने वाले लोगों का वोट जरूर कास्ट हो, ये बीजेपी के लोग सुनिश्चित कर रहे थे। तो ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद उत्साहजनक परिणाम सामने आने वाले हैं। लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिहाज से निराशा हो सकती है कि जो वोटर टर्नआउट परसेंटेज शहरी क्षेत्रों में इस वक्त निकलकर सामने आएगा वो निराशाजनक हो सकता है और आकलन और अंदाजा इस बात का लगाया जा सकता है। आशंका आप इस बात की जाहिर कर सकते हैं कि जो हम मानकर चल रहे थे कि 60% तक का शायद वोटर टर्नआउट परसेंटेज हो सकता है, लेकिन अब जो नतीजे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो लोगों का रुझान इस वक्त देखने को मिल रहा है, उसके आधार पर लगता यही है कि 50% तक भी वोटर टर्नआउट परसेंटेज अगर हिसार में पहुंच जाए तो बड़ी बात है। और दूसरे नगर निगम क्षेत्रों से भी कोई अच्छी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है वोटर टर्नआउट परसेंटेज को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद उत्साहजनक चुनाव परिणाम सामने आने वाले हैं, इसको लेकर कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन इस बात को लेकर चिंता जरूर जाहिर की जा सकती है कि इन चुनावों को लेकर लोगों का जो रुझान है वो कम देखने को क्यों मिला, क्यों उत्साह की कमी लोगों में देखने को मिली। वोटर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने घरों से बाहर आखिर क्यों नहीं निकल रहे हैं, ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल महेश, अगर बात की जाए तो ऐसे में आधा दिन का समय बीत चुका है और इतना कम वोटिंग प्रतिशत रहा है, इसके पीछे की वजह क्या नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को जो इन चुनावों को लेकर पार्टी सिंबल पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया, पार्षदों को उतारने की बात कही, मेयर पद का जो चुनाव है पार्टी सिंबल पर लड़ने का कांग्रेस पार्टी ने ऐलान तो जरूर किया, लेकिन उसके बाद की जो गंभीर कोशिशें चुनाव लड़ने को लेकर, चुनाव जीतने को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से होनी चाहिए थी, वो तमाम कोशिशें नादारद नजर आई। स्टार प्रचारक 30 की संख्या में बनाए गए जो प्रदेश स्तर के दिग्गज नेता थे, जिसमें कुमारी शैलजा भी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, कैप्टन अजय यादव भी थे, रणदीप
रणदीप सिंह सुरजेवाला भी थे। तमाम स्टार प्रचारक 30 की लिस्ट जारी की गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन ये स्टार प्रचारक अपने इलाकों में नहीं पहुंचे, यानी जिन इलाकों में चुनावी क्षेत्र में इन्हें प्रचार करना था, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाना था, सरकार से नाराज वोट को लामबंद करना था, ये तमाम नेता वो काम नहीं कर सके। इसके अलावा 13 से लेकर 16 तक के जो अलग अलग स्टार प्रचारक अलग अलग नगर निगम क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाए गए थे, जो कि इसी इलाके के रहने वाले थे। इलाके के रहने वाले कांग्रेसी नेताओं ने भी अपनी पार्टी के लिए काम नहीं किया, जिसकी वजह से अब निराशा यहां पर कांग्रेस पार्टी को चुनाव परिणाम के दौरान देखने को मिलेगी। अब ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्ट नहीं करते, उनकी विचारधारा को नामंजूर वो करते हैं, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर किसी उम्मीदवार को वोट डालने आए, ये शायद लोगों को मंजूर नहीं है। और इसी वजह से यहां भारतीय जनता पार्टी को नापसंद करने वाले लोग यहां किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं, वोटिंग सेंटर्स तक नहीं पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी वजह अगर है तो ये भी हो सकती है कि यहां भारतीय जनता पार्टी को नामंजूर करने वाले लोग ये जानते हैं कि उनके वोट से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन वो नहीं कर सकते, वो किसी विपक्षी दल के उम्मीदवार को नहीं जिता सकते हैं। तो ऐसे में उन्हें लगता है कि जीतना तो भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ताधारी दल का उम्मीदवार ही है। तो ऐसे में अपनी कोशिशें उन लोगों ने छोड़ दी है। कोशिशें ना सिर्फ वोटर ने छोड़ दी, बल्कि कार्यकर्ता ने भी छोड़ दी, नेता ने भी छोड़ दी, और जिसका जो खामियाजा है वो कांग्रेस पार्टी को चुनाव परिणाम के दिन यानी 12 मार्च के दिन भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल महेश, अगर बात की जाए तो ऐसे में वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है और जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं वहां पर स्थिति निराशाजनक नजर आ रही है, क्योंकि वोटरों की संख्या में इजाफा नहीं हो रहा है। वोटर्स जो हैं वो कम संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। अगर मुद्दों का जिक्र किया जाए तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं उन मुद्दों का जिक्र करूंगा जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है ट्रिपल इंजन की सरकार का मुद्दा है। उससे भी बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को लेकर बेहद संजीदगी के साथ रणनीति बनाई है, बेहद संजीदगी के साथ चुनावी मैनेजमेंट किया है, बेहद संजीदगी के साथ पूरी मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर प्रोग्राम चलाया है। एक एक गली तक अपने प्रचार प्रसार को लेकर वो गए हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को यह बेहद शानदार चुनाव परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन मुद्दों को जो जिक्र आप कर रहे हैं, मुद्दों की जहां तक बात आती है तो वहां पर सबसे बड़ी बात लोगों ने जो जाहिर की, हिसार शहर का मैं जिक्र करूं तो यहां पर अर्बन स्टेट का इलाका जो कि सबसे पहला रेजिडेंशियल सेक्टर है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का, ये परेशानियों की स्थिति में सबसे पुराना इलाका शहर का और सबसे प्लैंड इलाका यही था। और इस इलाके में कई फुट पानी बारिश की वजह से भर जाता है, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो जाता है और तमाम कोशिशों के बाद भी अब तक भी वाटर लॉगिंग इस इलाके को झेलनी पड़ती है। तो सबसे बड़ी परेशानी जो इस इलाके के लोगों ने बताई वो अर्बन स्टेट के इलाके के लोगों ने वाटर लॉगिंग यानी बरसाती पानी की निकासी नहीं होने की परेशानी सबने जाहिर की। इसके अलावा साफ सफाई को लेकर भी एक यूनिवर्सल जो परेशानी है, अलग अलग इलाकों में शहर के अलग अलग हिस्सों का अगर मैं जिक्र करूं तो तमाम लोगों ने कहा कि वो ऐसी सरकार चुनना चाहेंगे, शहर की ऐसी सरकार को वो प्राथमिकता देंगे जो कि साफ